किसान आंदोलन को लगभग 1 साल होने वाला है, मगर ना तो किसान पीछे हटने के लिए तैयार हैं और ना ही सरकार। किसान लगातार सरकार से बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों को बिल के फायदे गिनवाने में लगी हुई है। सरकार किसानों पर विदेशों से फंडिंग मिलने और आंदोलन में खालिस्तानियों के शामिल होने का आरोप लगाती रही है। सरकार हमेशा से ये बोलती रही है कि यहाँ पे जो फंडिंग होती है वो खालिस्तान से होती है या बाहर से फंडिंग आते हैं। यहाँ पे जो किसान हैं वो कम हैं, जो खालिस्तानी लोग हैं वो ज़्यादा बैठे हैं। यहाँ तो सारे के सारे किसान हैं, कोई अफगानिस्तान से नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहा, ये सब एक हिंदुस्तानी है। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारी स्टेटों के भारत के निवासी हैं, सब यहाँ के किसान हैं और अपने घर से खर्च चला रहे हैं। ये कोई कहीं से फंडिंग नहीं है, गांव-गांव से चंदा इकट्ठा करके यहाँ लंगर चला रहे हैं। सरकार का ये भी आरोप है कि किसानों को बिल के बारे में समझ ही नहीं है। सरकार लगातार नसीहत कर रही है कि पहले किसानों को बिल पढ़ लेना चाहिए। सरकार बोलती है कृषि बिल के बारे में किसानों को पता नहीं है, तो आप थोड़ा ये बताइए, एक्सप्लेन करके कृषि बिल है क्या और आपको क्या प्रॉब्लम है उससे। पहले तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो क्या होता है, भी सरकार की गारंटी होती है। जैसे सरकार अपने लिए जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको पता है हमारी इतनी 2 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, हमारे लिए बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। ऐसे ही उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो किसान की फसल है उस पर भी एमएसपी होना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं। इससे आगे आ जाता है भंडारण का। पहले क्या था, कोई लिमिट थी भी, एक व्यापारी इससे ज़्यादा कोई भंडारण नहीं कर सकता है। अब वो लिमिट उठा दी गई। कोई भी बड़े व्यापारी हैं वो 1 या 2 व्यापारी रल के एक स्टेट का जो कितना कितना भंडार कर सकते हैं। वो व्यापारी क्या होता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए स्टॉक करके रोक भी सकता है। जब प्राइस उनका होल्ड हो जाएगा 2-4 लोगों का, वो अपनी मनमर्जी से बेचेगा। जैसे कि पहले जियो फ्री में आया था, अब जियो कहाँ है। जब BSNL ख़त्म हो जाएगा और एयरटेल ख़त्म हो जाएगा तब जियो अपनी मनमानी करेगा। अब सेबों का ले लो, हिमाचल में इन्होंने पहले व्यापारी ख़त्म कर दिया। पहले वहाँ पे व्यापारी खरीदते थे, लोकल व्यापारी थे, तो वो अब ये खरीद रहे हैं। अब उनका जो सेब पहले 35-40 में बिकता था, अब 18-20 में खरीद रहे हैं। ऐसे ही जो और फसलों में करना चाहते हैं। नंबर 3 पे आ गया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। उसमें क्या है, हमारी ज़मीन पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें उनकी मनमानी होगी। हम उसमें ये भी नहीं है कि हम हमारे साथ कोई अन्याय हो, जहाँ कंपनी हमारे साथ फ्रॉड करे कोई। हम न्याय के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट में। अब ये क्या बोल रहे हैं, SDM के पास जाओ। हमारी तो कोई जहाँ पे एक पुलिस का थानेदार नहीं सुनता है, हमारी SDM कारपोरेट की सुनेगा तो हमारी सुनेगा। उसमें भी ये भी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो हमारी ज़मीन पे लोन भी ले सकता है। उसकी क्या गारंटी है वो मोड़े ना मोड़े। ये जो लोन लिए बड़े बड़े, वो तो बैंकों के नहीं मोड़ रहे हैं। यही बात है जो सरकार व्यापारियों के हाथ में बिक चुकी है। जो हमारी बदकिस्मती है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम सड़कों पे बैठे। किसान लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिक चुकी है। यही बात है जो सरकार व्यापारियों के हाथ में बिक चुकी है। जो हमारी बदकिस्मती है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम सड़कों पे बैठे। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये इतने तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, इतने किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये चाहे 2024 आओ, 2028 आओ, सरकार ये BJP की आओ, कांग्रेस की आओ, किसी की भी आओ, इन कानूनों से मतलब है। कानून वापस करने होंगे, सरकार कोई सी हो, ये कानून वापस हो लेंगे तभी किसान अपने घर जाएंगे वापसी।